वेरी गुड मॉर्निंग मॉडर्न स्टार्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, टेक आउट योर साइंस बुक्स। वी वर रीडिंग चैप्टर 8 सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में बच्चों हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की थी कल, जो कि आपको बताया था मैंने कि वाटर कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस होता है। इसका कोई भी शेप नहीं होता है। इन सब के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट हमने बात की थी चेंजिंग ऑफ स्टेट्स की बात की थी। वाटर में हीटिंग और कूलिंग से कैसे वो चेंज होता है। तो सॉलिड टू लिक्विड में वो हीटिंग के थ्रू आता है, जिस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। गैस की प्रोसेस में कब आता है, जब वो इवेपोरेशन करता है तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। और गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन की प्रोसेस में, और लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग की प्रोसेस में वो आता है। तो ये तो थी बात जो हमने कल ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे वाटर एंड वाटर सोल्यूशन की। सो व्हाट इज सोल्यूशन? अ सोल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इनटू अदर। एक सोल्यूशन वो होता है जिसमें कोई भी मिक्सचर जो है दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व हो जाए इजीली, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें वाटर जो है आपका मिक्सचर होता है। क्या होता है इसमें? मिक्सचर होता है। सॉल्ट एंड वाटर जो है आपका मिक्सचर कहलाता है। शुगर या वाटर का सोल्यूशन बना करके शुगर सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो भी आपका बनता है वो आपके होते हैं सोल्यूशंस। सोल्यूशंस में आपके टू थिंग्स मिल करके आपका सोल्यूशन बनाती हैं, जो कि होती है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो सॉल्यूशंस जो है आपका सॉल्वेंट एंड सोल्यूट से मिल करके बनता है, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्वेंट वो होता है जो चीज़ डिजॉल्व हो रही होती है, जैसे कि साल्ट या शुगर। और सोल्यूट वो होता है जो आपका डिजॉल्व होता है, जैसे साल्ट या शुगर। और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिजॉल्व हो रहा होता है, जैसे वाटर, ठीक है। और दोनों मिला करके जो बनते हैं वो आपका सोल्यूशन होता है। वाटर जो है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, आइए एक बार फिर से समझते हैं। सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट वो जो सब्सटेंस डिजॉल्व करता है लिक्विड में, और सॉल्वेंट वो जो डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है आज के वर्क में, अपनी साइंस की कॉपी में ये फिगर ड्रॉ करना है, ठीक। आपको इस फिगर को अपनी साइंस की कॉपी में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर मेकिंग अ सॉल्यूशन। कंडीशंस क्या होती हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो आपको इतना ज़रूरी होता है, जैसे आप नमक या वाटर या साल्ट का सॉल्यूशन अगर बना रहे हैं या शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसमें क्या करना होता है आपको कि वाटर की क्वांटिटी को ध्यान में रख करके बनाना होता है ना। जब आप वो जूस बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं कि अगर हमने 1 ग्लास वाटर लिया है तो उसमें हम मैक्सिमम 1 टेबल स्पून ही शुगर डालते हैं, या थोड़ा सा क्वांटिटी में नमक डालते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना होता है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मेकिंग अ सोल्यूशन। स्ट्राइकिंग मीन्स आप उसको कितना ज़्यादा चला रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जब आप बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेनिंग करेंगे तो ही वो अच्छे से उसमें डिज़ोल्व होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होता। लाइक आप देखिए कि जब आप स्पून से उसको स्ट्रेनिंग करते हैं तो कभी कभी चीनी के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम और करते हैं, फिर करते हैं, कुछ देर करते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद में डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो ऐसा करने से होता क्या है कि हमारा ट्रू सोल्यूशन बन के रेडी हो जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाती है। अगर आप चीनी पानी का घोल गर्म पानी में बनाएंगे तो वो जल्दी बनेगा, बजाय उसके कि जब आप फ्रिज का वाटर ले करके बनाएंगे तो वो टाइम लेगा बनने में, और हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स उसके ना भी वो डिज़ोल्व हों। लाइक आप ठंडे दूध में, या कह सकते हैं कोल्ड मिल्क में, अगर आप शुगर डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो नहीं होता है, जबकि हॉट मिल्क में तुरंत हो जाता है। और दूसरा होता है साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स भी ज़रूरी होती है कि स्मॉल पीस में होगा तो वो जल्दी होगा, सोल्यूशन जल्दी से बनेगा, और अगर बिग पीस है तो उसको बनने में टाइम लगेगा। सो ये तो थी आपकी कंडीशंस फॉर मेकिंग सोल्यूशन।
आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे सिंक एंड फ्लोट की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।